चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक माइनस एक्स की घात -4 के प्रसार में आर प्लस एकवा पद है या होगा। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। इनमें से बच्चों आपको सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि हम द्विपद प्रसार यहाँ पर लिखने वाले हैं एक। तो द्विपद प्रसार एक प्लस एक्स की घात एन, और ये होता है एक प्लस एन एक्स प्लस एन, एन माइनस एक, एक्स की घात 2/2। इसी प्रकार इसको आगे भी आप लिख सकते हो। एन, एन माइनस एक, एन माइनस 2 मैं आगे लिख देता हूँ एक पद और इसका। ये होगा एन, उसके बाद एन माइनस एक आ जाएगा। अगर आगे इसको लिखना चाहें और समझना चाहें तो आप एन, एन माइनस एक, एन माइनस 2, और बटे में कितना होगा, देखो ये 2 का क्रम गुणित होता है, यहाँ पर होगा 3 का क्रम गुणित, और एक्स की घातांक 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें अनंत पद होते हैं। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है हम उसे लिखते हैं। हमें दिया गया है एक माइनस एक्स की घात, ये हो जाएगा एक माइनस एक्स, और पूरे की घात कितनी है, -4। तो हम इसका प्रसार करते हैं। देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा एक, और उसके बाद हो जाएगा प्लस एन एक्स अर्थात -4 और माइनस का एक्स हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, -4, 4 और एक, -4 -1 -5 हो जाएगा। बटे में कितना होगा, 2 का क्रम गुणित, और ये हो जाएगा -x की घात 2। उसके बाद फिर एक पद और लिखते हैं इसका। तो ये होगा -4, उसके बाद होगा -5, उसके बाद होगा -6, बटे में कितना होगा, 3 का क्रम गुणित, और यहाँ हो जाएगा -x की घातांक 3। ये मैंने कुछ पद इसके लिख दिए हैं। अन्य पदों भी आप इस प्रकार आगे इसके लिख सकते हो। अब मैं फिर से यहाँ बराबर लगाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक की। तो इस एक को मैं, देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 2 गुणा 3, और बटे में कितना आ जाएगा, 6। सभी के बटे में 6 लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए ये प्लस का 4x हो जाएगा। तो प्लस का 4x, इसे लिखूंगा मैं 2 गुणा 3 गुणा 4, और बटे में कितना लिख दिया इसके, 6। देखो वही 6/6 का गुणा कर रहा हूँ मैं इसमें। और यहाँ कितना मिल जाएगा हमें, प्लस का x, या x की घातांक 1 बोल सकते हो आप। यहाँ देखिए माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 का बड़ा 5 बार बोलोगे तो 20, 20 को 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 10। इसमें भी 6/6 का गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 5, और बटे में कितना लिख दिया मैंने, 6। और यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की घातांक 2। ठीक है, इसी प्रकार इसके अगले पदों को भी आप लिख के समझ सकते हो। अब आप यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पर पहले पद में x की घातांक 0 है। इसको मैं एक बार और लिख के आपको इसको समझाता हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि पहले पद में x की घातांक 0 है, तो ये क्या है, 0+1, उसके बाद 0+2, और ये क्या बना, 0+3। ये बन रहा है देखो। और बटे में कितना है, बटे में है 6। और यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो x की घातांक 0, जिसका मान तो एक ही होता है। प्लस इस पद को देखिएगा आप, यहाँ पर x की घातांक 1 है, तो ये क्या बनेगा, 1+1, उसके बाद क्या बनेगा, 1+2, और उसके बाद क्या है, 1+3। ठीक है, और बटे में कितना है, बटे में है इसका 6। और यहाँ पर क्या है, x की घातांक कितनी है, 1 है। ठीक है, एक पद और मैं यहाँ से प्लस लगा के लिख रहा हूँ। अब यहाँ x की घातांक 2 है। देखो अगर x की घातांक 2 है तो ये किसके बराबर हुआ, देखो 2+1, उसके बाद 2+2, उसके बाद 2+3, और बटे में कितना है, बटे में है 6। और यहाँ x की घातांक कितनी है, यहाँ पर x की घातांक 2। अब x की घातांक 2 है तो देखिए 2+1, 2+2, 2+3 बन रहा है। अब अगर मैं इसी प्रकार इस पद को आगे बढ़ाऊं और यहाँ पर लिखूं r+1
r+2 और r+3 ये लिखा मैंने। तो यहाँ भी बटे में कितना आएगा, बटे में कितना आएगा 6, और यहाँ x की घातांक कितना हो जाएगा r, और प्लस आगे भी ये पद बढ़ेंगे, है ना। यहाँ तो केवल हमने इस पद को यहाँ ज्ञात करना है, इसलिए इसको यहाँ रोक दिया है। अब समझिएगा, देखिए जब x की घात 0 था तो कौन सा पद था, पहला पद। जब x की घात 1 है तो कौन सा पद है, दूसरा पद। जब x की घातांक 2 है तो कौन सा पद है, तीसरा पद है। तो जब x की घातांक r है तो ये कौन सा पद होगा, r+1 पद होगा। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। हम कह सकते हैं अतः अतः r+1 वहाँ पद किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा r+1, उसके बाद होगा r+2, उसके बाद होगा r+3, और पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है 6, और x की घातांक कितना है, r। तो ये पद हमें मिल चुका है। अब हमें विकल्प की तरफ चलना पड़ेगा। तो पहला विकल्प तो बिल्कुल गलत है। दूसरा विकल्प देखिए, r+1 r+2 r+3 बटा 6 x की घात r। इसका मतलब विकल्प बी जो है ये इसका सही विकल्प है। ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।